तो दोस्तों फाइनली आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाबा यानी कि संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती के छोटे बेटे यानी कि नवासी चक्रवर्ती का मच अवेटेड फिल्म आखिरी सवाल सिनेमा घरों में रिलीज हो चुका है कई सारे मुद्दों का जवाब देते हुए। तो भाई इस फ़िल्म को मैंने भी देख लिया है, तो कैसी है ये फ़िल्म? क्या है इस फ़िल्म की कहानी? क्या इस फ़िल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूँ अपनी ज़ुबानी कि भाई अगर आप इन दिनों एक बेहतरीन फ़िल्म की तलाश में हैं जिसमें आपका ज्ञानवर्धन भी हो और अगर आपके दिमाग में आरएसएस को लेकर कुछ सवाल हैं कि ये संगठन किस तरह से काम करती है, इस संगठन का मूल रूप क्या है, इस संगठन को आप किस रूप में देख सकते हो, तो इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए आपको इस फ़िल्म को सिनेमा घरों में देखने ज़रूर जाना चाहिए। तो चलिए बताते हैं कि इस फ़िल्म को लेकर मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपके सामने इस फ़िल्म का रिएक्शन रखूँ कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई इन दिनों हमारे इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसी फ़िल्में बनकर हम सभी के बीच में आ रही हैं, जिनका रिव्यू रिएक्शन देने के लिए भी हम सभी को सोचना पड़ता है कि भाई अगर इस टॉपिक पर बनी हुई फ़िल्म के बारे में अगर हम पब्लिक को बताते हैं, तो भाई ये पब्लिक तो हो सकता है कि हमारे फ़ेवर में आ जाएगी क्योंकि ये पब्लिक जो है वो इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है। लेकिन इसके विपरीत जो पब्लिक इस आइडियोलॉजी के दूसरी तरफ है, वो शायद हमारा समर्थन नहीं करेगी और हमें ये बात कहेगी कि अगर मैं थोड़ा-सा भी पॉजिटिव नोट पर इस फ़िल्म को लेकर बातें आप लोगों से कह दूँगा, तो ये बात कहेंगे कि भैया ये भी उसी तरह का बंदा है। लेकिन क्या करें बॉस, अपना जॉब ऐसा है कि फ़िल्म चाहे कोई भी आए, उस पर अपना निष्पक्ष जो कहते हैं ना राय जो होता है, यानी कि अपना ओपिनियन आप सभी को देना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें आखिरी सवाल की, तो भैया इस फ़िल्म की कहानी जो है वो एक सवाल के इर्द-गिर्द घूम रही है, जो कि नवासी चक्रवर्ती जो है वो संजय दत्त से पूछते हैं इस फ़िल्म में अपने किरदार के माध्यम से। यानी कि भैया वो सीधी तौर पर आरएसएस के ऊपर में ये आरोप लगाते हैं कि भाई आरएसएस जो है, वो भी एक आतंकवादी संगठन है। यानी कि भाई जिस तरह से आज पूरे विश्व में कई सारे आतंकवादी संगठन है, वैसे ही इनडायरेक्ट वे में आरएसएस भी हमारे इंडिया में एक हिंदू आतंकवादी संगठन है। और दोस्तों ये विचारधारा नो डाउट आपने कई बार सुनी होगी। आरएसएस खुद को ये बात बताती है कि वो एक स्वयंसेवी संस्था है जो कि भैया आपदा में या फिर कोई भी अगर दुर्घटना घट जाए देश में तो बढ़ चढ़ कर सहयोग करने वाला एक संगठन है जो कि भैया देश की उन्नति और तरक्की के बारे में ही हमेशा दिन रात कोशिश करता रहता है। ये सोच जो है वो आरएसएस को फॉलो करने वाली जनता जो है मानती है और आरएसएस भी अपना आइडियोलॉजी जो है वो इसी तरह से पब्लिक के बीच में रखता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत भाई जो कि लिबरल गैंग है वो ये बात कहती है कि नहीं, ये जो बात आरएसएस के लिए बताई जाती है, बस ये एक दिखावे का एक छलावा है, इसके पीछे का सत्य जो है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। अगर ये संस्था एक स्वयंसेवी संस्था थी, तो इस संस्था ने 1992 में बाबरी मस्जिद को क्यों ढहा? यही सवाल इस फ़िल्म में पूछा जा रहा है संजय दत्त के किरदार से, जो कि भैया इस फ़िल्म में एक प्रोफ़ेसर के किरदार नज़र आ रहे हैं। तो भाई इसी सवाल का जवाब किस तरह से संजय दत्त देते हैं ऑडियंस के सामने इस फ़िल्म के माध्यम से, जिसको सुनकर आप भी ये बात कहोगे कि भैया बातें तो कुछ ऑथेंटिक है, कुछ तो ऑथेंटिक है और मुद्दों का जो कहते हो निवारण किया जा रहा है, हर एक सवाल का जिस तरह से जवाब दिया जा रहा है इस फ़िल्म में वो पूरी तो कहें भैया लॉजिक के साथ दिया जा रहा है। तो इस वजह से मुझे ये फ़िल्म काफ़ी अच्छी लगी और इस फ़िल्म को देखने के बाद एक पॉइंट पर जाकर मुझे ऐसा भी लगा था कि भैया इस फ़िल्म का जो झुकाव है वो कहीं न कहीं आरएसएस की तरफ है। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा इस फ़िल्म के मेकरों के लिए कि भैया आपको बैलेंस बना के रखना चाहिए था। आपको अपनी फ़िल्म में झुकाव नहीं दिखाना चाहिए था। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो भैया फ़िल्म की कहानी जितनी बेहतरीन है, उतना बेहतरीन इस फ़िल्म का मेकिंग है और इस फ़िल्म में नज़र आने वाले सभी कलाकारों का काम बहुत ही शानदार है। ख़ास तौर पर संजय दत्त ने एक बार फिर से अपने कहें तो भैया गंभीर एक्टिंग के माध्यम से
इस फ़िल्म को जीवंत किया है मेरे भाई, और उसके साथ ही मिथुन चक्रवर्ती के सुपुत्र ने भी इस फ़िल्म में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस फ़िल्म को देखने का प्लान बना रहे हो, तो मैं आपसे ये बात कह सकता हूँ कि अगर आप जिज्ञासु इंसान हैं और आपको इस मुद्दे पर कुछ ज्ञानवर्धन अपना करना है, तो आप इस फ़िल्म को देखने जा सकते हो। ये फ़िल्म आपको निराश नहीं करेगी। ज़्यादा लंबी फ़िल्म नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट ये फ़िल्म आपके सामने रखी गई है, और इस फ़िल्म में उल-जुलूल की बातें नहीं हो रही हैं, केवल मुद्दे की बात हो रही है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।